प्रॉब्लम है। और ऐसा तो नहीं है कि लिस्ट ही नहीं निकलेगी, 200 है, हमने 33 की लिस्ट निकाली, बाकी निकालेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। सौरभ दुबे नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और मैं अपने दर्शकों को साफ कर दूं, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन थोड़े राइट विंग ओरिएंटेड हैं, प्रभावित हैं, तो इनको आप थोड़ा उसी नजर से देखें। सौरभ, क्योंकि सवाल हम देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, खासकर राजस्थान की बात करें, पहली लिस्ट आई थी तो बीजेपी ने यह साफ कर दिया था कि हाँ, जो सेंटर लीड कर रहा है, यहां पे दावा उनका है, सांसदों को टिकट दिए गए, कि मंत्रियों को टिकट दिए गए। लेकिन दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को आप पूरी तरह से नकार नहीं पा रहे हैं। उनके समर्थकों को टिकट मिला और जहां से वो टिकट चुनाव लड़ रही है वहीं से टिकट लड़ रहा है। तो थोड़ा आप समझ आ रहा है कि नहीं, हम बिना सामंजस्य बनाए आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रभावित होने का देखिए कोई ना कोई कारण होता है। हाँ। जहां पर अनुशासन दिखता है, जहां पर डिसिप्लिन दिखता है, आपको डिसिप्लिन दिख रहा है, वहां पर आदमी प्रभावित क्यों नहीं होगा भाई। अब रही बात, आप देखिए कि कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो चुनावी रणनीतियां हैं उसमें बहुत फर्क होता है, नीतियों में बहुत फर्क है। फर्क स्पष्ट समझ में आता है। जब 2 लिस्ट भाजपा की आई थी मध्य प्रदेश की, तब तो वहां पर किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया था। लेकिन जैसे ही तीसरी लिस्ट आई और कांग्रेस की एक लिस्ट साथ में आई और कांग्रेस के अंदर बड़े मतलब कार्यकर्ताओं का बवाल मचाना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं उनको मौका, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के आते हैं कार्यकर्ता, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इसमें कोई बुराई नहीं है, उन्होंने भी अपने स्तर पे जो करना है वो शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन आप अंतर देखिए, अंतर मूलतः ये है, भारतीय जनता पार्टी जिसका एक बड़ा कैडर है, जिसके पीछे एक बड़ा संगठन है, वो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेता हैं और राज्य के नेता हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठा करके वो शांत इसलिए करा लिया जाता है कि कहीं ना कहीं उनको ये बताया जाता है कि आपके लिए देश प्रेम, देश सेवा बड़ी है, व्यक्ति का, आपका जो है, जो आपकी जो पर्सनल चीजें हैं उसको नीचे रख करके देश सेवा के लिए लगी है। ऐसा कई बार चुनावों के अंदर देखा गया है। लेकिन कांग्रेस जो अपना जो राजशाही अहंकार जो दिखाती है, आप अभी खुद ही कह रहे थे भाई, आपकी सरकार चली जाए तो भी आपका अहंकार नहीं जाता है। भाई हेमंत बिश्व शर्मा चले गए, इनको आज उसको गाली दे रहे हैं, सचिव ये ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, इनको गाली दे रहे हैं। मतलब इनके बड़े बड़े नेता चले जा रहे हैं, पार्टी टूट जा रही है, सरकार चली जा रही है, वो भी इनको मंजूर है, लेकिन इनको परिवार का जो अहंकार है उसको, अभी आप ये देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान जी की बार बार बात हो रही है, मैं दावे से कह रहा हूं, आप मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के अलावा और 2-3 चेहरे उतार दीजिए, आप देखिए पार्टी अगर दो फाड़ में नहीं हो गई तो आप बताइए। क्योंकि जिस प्रकार से दिग्विजय जी और जो कमलनाथ जी हैं, उनका जो अभी मंचों पर हमने देखा है आपस में तू मैं, वो क्या दर्शाता है। और स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि भैया उनके कपड़े फाड़ देना, उन्होंने अपने टिकट बांट लिए, वो कहते हैं हमने अपने टिकट बांट लिए। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जो सचिन पायलट हैं और अशोक गहलोत हैं, उनके बीच में क्या क्या नहीं हुआ भाई। भ्रष्टाचार पर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन पर बैठ गए थे उप मुख्यमंत्री, ये कोई छोटी मोटी घटना थोड़ी न थी। और आज तक दोनों में समन्वय नहीं बैठ पाया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो चाहता ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूजन में केंद्रीय नेतृत्व। भाई प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लेकिन सभी से सचिन पायलट मिले थे। लेकिन क्या ये नहीं कह सकती बीजेपी भी कंफ्यूजन में चल रही है? कर्नाटक में आप यही फॉर्मूला लेकर आते हैं, वहां हार गए हैं। आरएसएस का मुखपत्र आपको एक सजेस्ट करता है कि भाई हर जगह आपको मोदी जी के नाम पे, अमित शाह जी के नाम पे जीत नहीं मिलेगी। और अभी आप कंफ्यूज हो गए, खासकर राजस्थान को लेकर, कि वसुंधरा को आगे करें, हटाएं या ना हटाएं। कंफ्यूजन तो बीजेपी में भी नजर आ रहा है ना। नहीं, देखिए कंफ्यूजन नहीं है। देखिए जो ऑर्गेनाइजर मुखपत्र है ना, वो वो एक गणना करता है, एक चीजें निकालता है, कुल मिलाकर के उसको जो बात रखनी है वो रख देता है। संगठन है पार्टी का, तो पार्टी के बड़े नेता भी उससे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन तो तब आपको दिखेगा ना जब जहां पर एक राज्य के अंदर 2 बड़े चेहरे के अंदर कंफ्यूजन हो। तो ऐसा कहां वहां पर बताइए आप। वसुंधरा जी पुराना चेहरा रही हैं, अब राजस्थान का काफी विकास किया है, संगठन में काफी पकड़ है उनकी, विधायकों में काफी पकड़ है उनकी, कार्यकर्ताओं में काफी पकड़ है उनकी। लेकिन पहली लिस्ट में नाम नहीं आया। नहीं, पहली लिस्ट में भाई जो क्षेत्र, आप ये देखिए ना, क्षेत्र के हिसाब से लिस्ट में नाम आएगा ना। जो क्षेत्र वाइज लिस्टें हैं, जो भारतीय, जो अपना नीतियां होती हैं, जो एक संगठन का वो रणनीति होती है, उसके तहत इन सीटों का बंटवारा होता है भाई। उत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, इस तरह का अंदर का जो रणनीति होता है, उस पर हम लोग क्या चर्चा करें। लेकिन
जब दूसरी लिस्ट आई तो इनका नाम आ गया। तो आप ये देखिए, कोई दो चेहरों के अंदर विवाद नहीं है पार्टियों के अंदर। जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ से लेकर के राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर आपसी विवाद दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो नहीं कह रहा है शिवराज सिंह चौहान कह रहे भैया जो इनको मत उतारो, ये केंद्र से आए, ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा तो कोई विवाद नहीं देखा। बिल्कुल शांत तरीके से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद भी उतरे, किसी प्रकार की तू मैं नहीं है। और एक रणनीति के तहत जो चुनाव को लड़ाया जा रहा है, एक अच्छा प्रयोग है। मैं तो मानता हूं कि जो पहले सांसद और विधायकों में सामंजस्य नहीं बैठ पाता था, अब अगर ये लगेगा कि सांसद को विधायक भी बनना है। लेकिन ये प्रयोग कर्नाटक में फेल हो चुका है और हिमाचल में फेल हो चुका है। नहीं, कर्नाटक में कैसे फेल हो गया? देखिए, कर्नाटक और हिमाचल में जो मुफ्त की रेवड़ी जो अभी आम आदमी पार्टी के बैठे हुए हैं, उनकी नीतियों को तो कॉपी कर लिया है कांग्रेस ने। अब वो मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में जनता को जो भटका रही है, उसी का हाल है कि आज कर्नाटक किस दिशा में जा रहा है और हिमाचल किस दिशा में जा रहा है। भाई, मुफ्त की रेवड़ी और अपनी कोई नीति कांग्रेस के पास बची नहीं है। जिस प्रकार से उसने अभी समाजवादी पार्टी के साथ इतना बड़ा धोखा दिया, और आम आदमी पार्टी का भी देखिए, दिल्ली में वो रैली करने जा रहे हैं, दिल्ली में रैली करेंगे और कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही निकालेंगे रैली, और जो सांसद है उनके खिलाफ निकालेंगे। आपस का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसमें इतना कंफ्यूजन है कि वो मैं ले लेता हूं जवाब।